Hello everyone, welcome once again on my channel Maths Educator Sweetie. Today we will see question number 27 and 28 of exercise 7a from chapter 7 linear equation in one variable. So let's start. आइए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 is 0.5x plus x upon 3 is equals to 0.25x plus 7. फर्स्ट स्टेप में RHS में जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम LHS में शिफ्ट करेंगे. 0.5x plus x upon 3. 0.25x RHS में से LHS में आकर माइनस का हो जाएगा बिकॉज उसके आगे प्लस है. देन LHS में आके वह उसका साइन चेंज हो जाएगा. अब 0.5x के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1. 0.25x के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1. अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. 1 3 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3. डिनोमिनेटर में लिखा हमने 3. 1 के टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स. 3 का मल्टीप्लाई 0.5x के साथ. 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम. 1 का x के साथ मल्टीप्लाई x. 1 के टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स. 3 का मल्टीप्लाई होगा 0.25x के साथ इज इक्वल्स टू 7. अब आप देखिए 0.5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15 का 5 कैरी ओवर 1. 3 0 जा 0. 0 में 1 प्लस किया 1. पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट है तो बिफोर 1 डिजिट डेसिमल आ जाएगा. 1.5x प्लस x एज इट इज. 0.25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15 का 5 कैरी ओवर 1. 3 2 जा 6 और 1 7. 3 0 जा 0. तो ये आ गया हमारे पास 0.75x अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 7. अब आप देखिए x के साथ कुछ नहीं मीन्स 1. 1.5 में 1 को हम प्लस करेंगे. 1.5 1 के आगे डेसिमल नहीं है तो 1.0. ये हो जाएगा 2.5. 2.5x में से 0.75 को माइनस करेंगे. यहाँ पे हो जाएगा 0. 2 देखिए 2 में से 1 इसको दिया 15. 15 में से 1 बोरो किया 10. 10 में से 5 माइनस किया 5. यहाँ हो गया 14. 14 में से 7 माइनस किया 7. यहाँ हो गया 1. 1 में से 0 माइनस किया 1. ये हमारे पास आ गया है 1.75x अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 7. अब देखिए आप 7 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 1 का मल्टीप्लाई होगा 1.75x के साथ और 3 का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ. 1.75x मल्टीप्लाई बाय 1 1.75x. 3 7 जा 21. 1.75x के साथ मल्टीप्लाई में है. आप उसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा. पॉइंट हटाइए. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ऊपर 2 0 लग जाएंगे. x इज इक्वल्स टू 2100 175. अब इसे हम 3 से कट करके देखते हैं. 3 7 जा 21 0 0. 3 से तो कट नहीं हो रहा है ये. 5 से करके देखते हैं. 5 3 जा 15. 5 5 जा 25. 5 4 जा 20. 5 2 जा 10 0. अब ये 7 से होगा. 7 6 जा 42. 7 5 जा 35. 5 1 जा 5. 5 1 जा 5. 5 2 जा 10. x इज इक्वल्स टू 12. x की वैल्यू आ गई है 12. अब हम इसे क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे कि क्या हमारा LHS एंड RHS इक्वल आता है या नहीं. यदि LHS एंड RHS इक्वल आ गया इट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू है वह करेक्ट है.
देखिए 0.5 x प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0.25 x प्लस 7। 0.5 x की प्लेस पे पुट करेंगे 12, यहाँ पर भी x की प्लेस पे 12, 0.25 मल्टीप्लाई x की प्लेस पे 12 प्लस 7। 0.5 इंटू 12 कीजिए, 12 5 जा 60 का 0 कैरी ओवर 6, 12 0 जा 0 प्लस 6 6। पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट है तो आंसर में पॉइंट 1 डिजिट के बिफोर आप क्या लगाएंगे? डेसिमल। ये हो जाएगा 6.0 मीन्स 6.0 मीन्स हो जाएगा 6 प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे आ गया 4। 0.5 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60 का 0 कैरी ओवर 6, 12 2 जा 24, 24 और 6 हो गया 30, 30 का 0 कैरी ओवर 3 और 12 0 जा 0 प्लस 3 हो गया। पॉइंट के आफ्टर 1 2 दो डिजिट है तो 2 डिजिट के बिफोर क्या आ जाएगा? डेसिमल। तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 7, 6 प्लस 4 हो गया 10, 3 प्लस 7 हो गया 10। हमारी LHS एंड RHS इक्वल आ चुकी है। इट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू थी 12 वह बिल्कुल करेक्ट थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज 0.18 in bracket 5x minus 4 is equals to 0.5x plus 0.8। अब 0.18 में 5x का मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.18 इंटू 5x हो जाएगा माइनस एज इट इज, फिर 0.18 का मल्टीप्लाई 4 के साथ इज इक्वल्स टू 0.5x प्लस 0.8। इस स्टेप में आप यह ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में होता है और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वो सभी टर्म्स के साथ उसका मल्टीप्लाई होता है। अब 0.18 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 का 0 कैरी ओवर 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 हो गया 9.50 जा 0, यह आ गया 0.90x। 0.18 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32 का 2 कैरी ओवर 3, 4 1 जा 4, 5 6 7 4 0 जा 0। पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बिफोर आप लगाएंगे डेसिमल। तो ये आ गया 0.72, 0.5x प्लस 0.8। अब जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब 0.5x प्लस RHS में से LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा बिकॉज उसके आगे प्लस का साइन है, और माइनस का 0.72 LHS से RHS में जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 0.90 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.90 0.5, 5 के आफ्टर भी आप 0 लगा दीजिए, 0 9 में से 5 माइनस किया 4 0, पॉइंट था तो एज इट इज हमने नीचे पॉइंट लगा दिया। 0.40x इज इक्वल्स टू 0.8 एंड 0.72 तो 8 के आगे 0 लगा दीजिए, 2 5 कैरी ओवर 1 प्लस 0 तो 1 पॉइंट, ये आ गया हमारे पास 1.52। 0.40 x के साथ मल्टीप्लाई में है, शिफ्ट करेंगे RHS में तो डिवाइड में हो जाएगा। पॉइंट है यह, पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट है, हटाइए 0 लग जाएंगे। पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट है, नीचे 2 0 लग जाएंगे। पॉइंट के आफ्टर नीचे भी 2 डिजिट है तो ऊपर 2, ऊपर न्यूमरेटर में आप 2 0 लगाएंगे। अब 100 से 100 कट, हमारे पास हो गया x इज इक्वल्स टू 152 अपॉन में 40। 2 से कट कीजिए, 2 2 जा 4 0,
2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। x की वैल्यू हो गई 19/5। 19 में 5 का डिवाइड दीजिए। 5 3 जा 15, 9 में से 5 माइनस किया 4, 1 में से 1 माइनस किया 0, पॉइंट लगाया 0 लिया, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3.8। x की वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे कि क्या हमारा LHS एंड RHS इक्वल आता है या नहीं। देखिए 0.185, x के प्लेस पे पुट करेंगे 3.8 -4, 0.5 मल्टीप्लाई x की प्लेस पे पुट करेंगे 3.8 प्लस 0.8। अब 0.18 एज इट इज 3.8 में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3.8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 का 0 कैरी ओवर 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 19। पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट है तो आंसर में पीछे से 1 डिजिट के बिफोर हम लगा देंगे डेसिमल। तो ये आ गया हमारे पास 19 -4। 0.5 में 3.8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 का 0 कैरी ओवर 4, 8 0 जा 0 प्लस 4 4, 3 5 जा 15 का 5 कैरी ओवर 1, 3 0 जा 0 प्लस 1 1, 0 5 4 4 9 1 एज इट इज। अब ऊपर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 और 1 हो जाएगा 2। आंसर में 2 डिजिट के बिफोर क्या आ जाएगा डेसिमल। तो ये आ गया 1.90 प्लस 0.8। अब देखिए 19 - 4 होता है 15। 1.90 में आप 0.8 को प्लस करेंगे, 1.90 0.80, 9 प्लस 8 हो जाएगा 17, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 0 हो गया 2 पॉइंट। यह आ गया हमारे पास 2.70। 0.18 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 का 0 कैरी ओवर 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, 5 0 जा 0, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, प्लस करेंगे 0 एज इट इज, 8 और 9 हो गया 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, 0 एज इट इज। पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट है तो आप पीछे से 2 डिजिट के बिफोर आप डेसिमल लगाएंगे। तो ये आ गया 2.70 इज इक्वल्स टू 2.70। हमारा LHS एंड RHS इक्वल आ चुका है। इट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू थी 3.8 वह बिल्कुल करेक्ट थी। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।